साथियों आज मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि ये जो आपको दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 100 तक, यानी कि 1 से 100 तक के प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। 4 विकल्प यानी 4 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि 50 प्रश्नों का ही उत्तर दे। कहता है 50 प्रश्न का ही क्या देना है, उत्तर देना। 100 प्रश्न रहेगा साथियों इस बार 2023 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिनमें से 50 प्रश्नों का जो है कि उत्तर देना है, जिनमें से एक के लिए एक ऑब्जेक्टिव को सही मारिएगा तो एक नंबर मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव सही मारिएगा तो 50 नंबर मिलेगा। क्लियर है? तो ये तो आप यहाँ से सुनिश्चित हो गया कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिनमें से 50 दो आपको बनाना है। क्लियर है? तो अब आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, देखिए क्या कहता है, या इसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे देखिए 1 नंबर में क्या दिया है, कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक C और D। क्लियर? C बड़ा D छोटा, कहता कि C बड़ा D छोटा हो और भागफल Q हो तथा शेषफल R हो। R है जहाँ 0 से बड़ा R या 0 के बराबर R हो। फिर कहता है कि इससे बड़ा D हो, ये बोल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? तो देखिए घबराने की बात नहीं सत्य, इसको आप समझिए। आप सब खुद पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर, समझने का प्रयास करिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। देखिए समझिए, भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ आप खुद पढ़े हो, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये तो पढ़े है ना। आप ध्यान से समझिए। आप लोग साथियों कहते हैं कि भाज्य को A, क्लियर है, भाजक को बोलते हैं B, क्लियर है, भागफल को बोलते हैं Q, क्लियर है, और शेषफल को बोलते हैं R। यहाँ तक तो सत्य है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, ये समझिए, यहाँ कंडीशन समझिए। कहता है कि C बड़ा D, या फोकस कीजिए, C से बड़ा D है, ये लिख दिया गया है कि C से बड़ा D है। क्लियर है? क्या है? C से बड़ा D। कहता है भागफल Q है, या समझना पड़ेगा, भागफल क्या है? Q। तो हम यदि यहाँ पे बोले साथियों भागफल Q दिया गया, तो यहाँ पे भागफल, यहाँ आपका क्या भागफल भी Q है, समझना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं भागफल Q, तो Q लिख दिए। जहाँ शेषफल R है तो शेषफल या प्लस, तो प्लस R लिख दिए। क्लियर है? आगे देखिए क्या कहता है कि अब देखिए C बड़ा, ये कहता है C से, ये देखिए कहता है C बड़ा है D छोटा है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि देखिए जब भी भाग देते हैं आप तो किस प्रकार से देते हैं, तो आप कहते होंगे कि A से भाग देते हैं B से भाग देते A में, तो A बड़ा है ना, A के स्थान पे बड़ा होता होगा ना। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं 4, तो यह होता होगा 2। तो यानी आपका ये A वाला प्रोसेस बड़ा है और B वाला प्रोसेस छोटा होगा, यहाँ पे B होगा, ये वाला प्रोसेस छोटा। तो यहाँ से आसपास क्या हुआ, देखिए इसको हम मिटाते हैं। यहाँ से देखिए साथियों आसपास क्या हुआ, समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो A है ना, ये जो A है यहाँ पे कहता है C बड़ा है, तो यानी A के स्थान पे आपका हो जाएगा C, क्या हो जाएगा C इक्वल यहाँ हो जाएगा D, यानी ये गुना का तो गुना का। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट, C इक्वल D गुना Q। ये साथियों Q है, लग रहा है G के, तो ये क्या है Q है, समझ आप प्रयास कीजिए Q, कि C इक्वल D गुना Q प्लस R। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर देखिए B में लग रहा है, C इक्वल D गुना Q प्लस R। ये आंसर नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्या कहता है, कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो धनात्मक m एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक नहीं प्लस वाला, यानी कहने का मतलब हुआ इसका कि m इक्वल टू धनात्मक, यानी 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5, यानी प्लस वाला चीज़ आप कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर? ये बोले तो कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा, यानी विषम पूर्णांक का हल होगा, यानी इसको 1 या 2 या 3 या 4 या 5 रखने के बाद जो है कि विषम आंसर कौन दे रहा है। तो ऐसा समझिए, सबसे पहले देखिए इसके 4m के पीछे 2 सम है कि विषम है, बोले सम, तो ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फिर यहाँ देखिए 4 सम है कि विषम है, बोलेगा सम, आपका विषम में आंसर ये नहीं निकलेगा, तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्यों, आपको अभी तुरंत समझा रहे। ये देखिए C नंबर में ये एक क्या, एक है विषम संख्या, तो करेक्ट आंसर C होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि देखिए समझने पड़ेगी,
हम बोले यदि ऑप्शन नंबर ए को चुने, ए ऑप्शन नंबर यदि ए को फिलहाल के लिए चुने तो ऑप्शन ए में कहता है कि 4m+2। यदि हम बोले 4 तो 4m के स्थान यदि साथ 1 रख दे अब +2 तो बोले 4 गुना 1 तो 4+2 हो जाएगा 6। यदि 2 रख देते 4 तो 8 2 10। यानी कि यहाँ पे यदि सम संख्या है तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए या फिर 0 ही क्यों ना रखिए, तो जब सम है तो आंसर सम ही देगा। यहाँ पे प्लस में 1 ज्वाइंट कर दिया गया है, तो जब m के स्थान पे यहाँ पे देखिए, यहाँ बोले 4 है तो 4 m के स्थान पे यदि हम बोले कि रख देते हैं कि 2 रख देते हैं, ठीक है, तो 2 + 1 तो बोले 4 2 8 + 1 हो जाएगा 9, जो कि ये भी सम है। यदि बोलते 1 रख देते हैं तो 4 गुना 1 m के स्थान पे +1 तो बोले 4 1 4 + 1 कितना जाता है 5, जो कि ये विषम है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि सम में यदि विषम को रख दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वो विषम संख्या रिजल्ट देगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अगर डाउट आ भी रहा है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, हम जो को उसको हल करके बता देंगे, क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग होता है किसमें। यूक्लिड देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किसमें करते हैं, HCF ज्ञात करने में, HCF यानी कि मोसो ज्ञात करने में। तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया गया 2 धनात्मक पूर्णांकों के लोसो निकाले। लोसो तो ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन साथियों, इस प्रकार से जो भाग टू भाग देते जाते थे, फिर यहाँ भाग देते थे, फिर ऐसे भाग देते थे, तो इससे क्या निकालते थे, मोसो ना निकालते ऐसे करके। तो यहाँ पे तो 2 ए में कहता है 2 धनात्मक पूर्णांकों के लोसो निकाल, ये तो होगा ना। बी में देखा कहता है 2 धनात्मक पूर्णांकों के मोसो निकालने पर, यानी मोसो, तो यही है 2 संख्या होगा, यानी 2 धनात्मक होगा, यहाँ पे होगा यदि 6 तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं 14 हो जाएगा, तो 2 को हुआ ना, तो इससे क्या निकालते हैं, मोसो निकाल करते हैं, क्लियर है। तो ये आपका क्लियर ऑप्शन नंबर होगा बी। किसी को डाउट, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या। हाँ देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या तो परिभाषा क्या है, जो एक और स्वयं है ना, जो एक और स्वयं से भाग लगे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 91 में एक और स्वयं के अलावा दूसरा से 191 में भाग लगेगा ही, लेकिन ये 91 में क्या होगा, 7 से भी भाग लग रहा है, 13 से भी भाग लग रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ये जो है ना साथियों 213 जो है ना साथियों, ये 213 भी दिखेगा, 3 से भाग लग रहा है, क्योंकि 3 से भाग दीजिएगा तो पूरा बी नंबर भी कट जाएगा। 41 जो है गाइज आपका किसी से भाग नहीं लगेगा, एक और सिर्फ 41 से ही भाग लगेगा, इसलिए ये राइट आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि 41 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं लगेगा, लेकिन ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये 3 से भाग लग जाएगा, क्लियर है। तो चलिए आपका ये इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है। तो आइए जब इसको भी मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। कहता 5005 जो है, ये 5005 जो है इसको अभाज्य गुणनखंड कितना में तोड़ सकते हैं। तो बस इस प्रकार से आप इसको हल कीजिए। तो देखिए बोले 5 से खिलाते हैं, 5 × 5 0 0 5 × 5, फिर बोलेगा इसको कितना से खिला दे, तो गाइज 7 से खिला दीजिए, क्लियर है। कितना से 7 से, तो बोले 7 × 7 बच गया 3 3 यानी 30, 7 चौक 28 बच गया 2 यानी 21 7 21। अब बोलेगा इसको कितना से खिलाए, तो गाइज 11 का नियम आपको पता होगा, तो हल हो जाएगा। या तो फिर आप 13 से भी खिला सकते हैं, बोलिए 11 1 11 बच गया 3 11 13 33। अब ये नहीं खा रहे, जब अभाज्य संख्या देखे तो 5 1 हुआ, 7 1 हुआ, 11 1 हुआ, 13 1 हुआ, यानी टोटल गिरे थे 1 2 3 4। तो अभाज्य संख्या टोटल कितना होगा, कितना तोड़ेंगे, 4 गो अभाज्य संख्या इसमें टूटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहते 2 संख्याओं ए और 18 यानी दूसरी एक संख्या ए है, दूसरा संख्या 18 का लोसो 36 तथा मोसो 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत है, 2 संख्या आपको पढ़े होंगे साथियों कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM × HCF। ये चीज आप जो है कि पता होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का भी पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, तो बोले पहली संख्या देगा ए, तो ए लिख दिए, गुणा दूसरी संख्या देगा 18 तो 18 लिख लिए, देखो लोसो दिया गया आपका 36 तो 36 लिख लिए, गुणा HCF दिया गया आपका 2 तो यहाँ पे 2 लिखे, हल कीजिए। 18 का 18 18 2 36 यानी ए इक्वल हो गया 2 × 2 कीजिएगा तो 4,
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहते हैं, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। कहता n है तो n हमेशा भाज्य होगा, यानी कि 13,986 को अभाज्य संख्या। तो शुरू से स्टार्ट कीजिएगा तो 2 अभाज्य संख्या, फिर 3 अभाज्य संख्या, फिर 5 अभाज्य संख्या, फिर 7 अभाज्य, इसी बार डॉट 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 चल जाएगा। कब हो जाएगा ये 13,986, यानी साथियों 13,986 गो, ये 86 ये अभाज्य संख्या नहीं है, इतना गो, यानी कि इतना गो, जैसे 1 2 3 4 उसके 5 6 7, इस वजह से आपको 13,886 को अभाज्य संख्या लिखना है। तो कहता है यदि n हमेशा क्या भाज्य संख्या होगा, भाज्य होगा n संख्याओं का योग कहता है भाज्य संख्या होगा। तो साथियों याद देखिए, एक भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ आपका कि जो 1 और 100 के अलावा दूसरा संख्या से भी भाग लग जाए वो भाज्य संख्या। तो यहाँ 2 और 3 को यदि जोड़ दिया जाए, देखिए 2 और 3 को जोड़ दिया जाए तो 5, तो 5 हमेशा क्या होता है 5 आपका तो भाज्य संख्या। यदि हम बोले 2 3 5 5 10 जोड़, ये 2 3 5 अब फिर इसको भी जोड़ दे 5 5 10 हो जाएगा। यदि बोले 2 3 5 5 5 5 10 7 17 हो जाएगा। यानी साथियों ये निश्चित नहीं है कि ये भाज्य संख्या होगा, ये आपका एक बार हो रहा है विषम, एक बार हो रहा है सम। इसी प्रकार से कुछ भी जोड़िएगा तो एगो सम संख्या है ना, सम संख्या में यदि विषम संख्या जोड़ दीजिएगा तो विषम संख्या हो जाएगा। अब विषम संख्या में यदि विषम संख्या जोड़ देगा तो सम संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 को यदि आप ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाता है 8, जो कि आपका क्या है ये सम है, क्योंकि ये भी विषम ये भी विषम, विषम विषम जोड़ते सम हो जाता है। यदि सम में विषम जोड़ देते जैसे 2 + 3 यहाँ पे तो 2 3 जोड़ देते तो हो जाता है 5, जो कि ये विषम है। तो हमेशा आंसर सम और विषम आएगा, सम कभी विषम आ सकता है, लेकिन भाज्य संख्या बोला कि हमेशा आएगा तो नहीं आज आएगा भाज्य संख्या हमेशा। तो आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा साथियों, ये डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कोई नहीं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे आपको 7 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए 8 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है, ये देखिए। तो साथियों 8 नंबर में देखिए क्या कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। यानी 625 में 5 कितना है, का गो है ना। तो यहाँ 5 से ही डायरेक्ट खिलाए, ये 625 है साथियों। ये देखिए मिस्टेक होगा, इसको मिटाते हैं पहले। हाँ यह 625 है, क्लियर है। तो 5 बोला तो 5 से डायरेक्ट अटैक कर दीजिए ना। बोले 5 जगह 5 बच गया, 6 में 5 गया तो 1 यानी 7 तो 12, 5 में 10, फिर बच गया 2, क्योंकि 10 निकल जाएगा 12 में 2, और 2 इधर से डाले 25 25, क्लियर। फिर 5 से खिलाया, बोले 5 में 10, 2 बच गया यानी 25। फिर यहाँ पे 5 से खिलाइए, 25 को खिलाएगा, फिर से 5 से तो हो जाएगा 5, यानी कितना 5 हुआ 1 2 3 4 5 है। तो आंसर नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 45 तथा 60 का मौसो निकालिए, यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, 45 और 45 तो 45 है, तो 45 का आप इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं। जैसे इस प्रकार से तोड़िएगा, 3 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 15, फिर 3 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 5। उसी प्रकार से 60 का भी आप तोड़ सकते हैं इस प्रकार से। देखिए नहीं जानिएगा तो इस प्रकार से डायरेक्ट अटैक कीजिए। तो बोलेगा हो जाएगा 30, 2 से खिलाएगा बोलिएगा 15, फिर 3 से खिलाएगा बोलिएगा 5। यानी आप बोल सकते हैं कि 45 बराबर 45 में 2 को 3 निकला, 3 गुना 3 गुना 5, और फिर बोलेगा 60 को तोड़े तो निकला 2 को 2, 2 गुना 2, फिर 1 निकल गया 3, 1 निकल गया 5, क्लियर है। ये इस प्रकार से 60 तोड़े। अब HCF कहता है साथियों जो दोनों घर में मिल जाए वो ही HCF कहलाएगा, यानी कि मीडिएटर, क्लियर है। HCF यानी मीडिएटर मतलब अगवा का काम क्या था, दोनों घर में जाना। एक अल्लाह को चले जाएगा साथियों तो क्या होगा ना, उसको पिटाई लग जाए। कोई अगर बंदा कहेगा कि हम आए शादी करने के लिए किसी लड़की के पास से, लड़की के घर में जाकर बोले उसको पिटाई लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यानी अगवा का काम क्या होता है कि दोनों घर में जा सकता है, लड़की वाले के घर भी और लड़का वाले के घर भी। यहाँ पे भाई देखिए अगवा कौन है, इस वजह से 45 और 60 में बोलिए ये वाला 3 और ये वाला 3 देखिए दोनों घर में आ रहा है, यानी एक मीडिएटर को तो पकड़ ली। ये 3 आपका एगो HCF होगा। और ये वाला 5 ये वाला 5 देखिए दोनों घर में है,
है ना, दोनों अगर में, तो ये भी आपका मीडिएटर होगा। तो यानी मीडिएटर हो गया आपका, और बाकी बात तो सब अलग अलग है। ये 2 है, इधर 2 नहीं, ऊपर में 2 नहीं है, 3 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि एगो 3 निकला, एगो निकला 5, और 3 गुना 5 कर दीजिए आपस में, तो हो जाएगा 15, जो कि यही आपका HCF हुआ। तो आंसर नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या होगा। कहते हैं 2 को अभाज्य संख्या ले लीजिए, P और Q 2, मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या 2 ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं, है, या फिर कह सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या 2 ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या 5 ले सकते हैं, या फिर कहते सकते 7 ले लेते हैं, फिर 9 ले लेते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना, बात संख्या 2 को बस लेना। क्लियर? P और Q। तो बोले 2 और 3 का HCF निकालेगा तो आपको 2 को तोड़िएगा साथ, 2 गुना 1, फिर 3 को तोड़िएगा तो बोल सकते हैं ना 3 गुना 1। तो मीडिएटर तो यही ना मिल रहा है सिर्फ, यानी कि एक ही होगा हर स्थिति में आपका अभाज्य संख्या। तो एक जो ऑप्शन में है वही आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो साथियों ये भी आप समझिए 10 नंबर प्रश्न। तो आशा करता हूँ साथियों आज का 10 प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो गाइज यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपको इस प्रश्न में से कहीं पे यदि दिक्कत हुआ है तो आप जो है कि कमेंट कर दीजिए, उसको भी हल करके मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो साथियों नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।